So hello everyone, welcome to my channel Code with Logic. So today's our problem is a minimum equal sum of two arrays after replacing zero. So first let's read the description of this problem. So you are given two arrays num1 and nums2 consisting of positive integers. You have to replace all the zeros in both array with strictly positive integers such that the sum of elements of both array becomes equal. Return the minimum equal sum you can obtain or minus one if it is not possible, if it is impossible. सो बेसिकली हमें नम्स वन और नम्स टू दे दिया होगा। हमें जस्ट दोनों मतलब दोनों एरे को इक्वल बनाना है जो हम लोग फिर हम लोग को रिटर्न कर देना मिनिमम जो मिनिमम सम होगा दोनों इक्वल करने के बाद उसको रिटर्न कर देना। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो हम लोग माइनस वन रिटर्न कर देंगे। तो इस ये जो एग्जांपल है उसको अच्छे से समझते हैं। देखो हमें ये जो मैं पहला वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 2 0 1 0। ये नम्स वन हो गया। अब ये 6 5 0, ये मेरा नम्स टू हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों एरे को इक्वल बनाना है और जो हम लोग का मिनिमम सम होगा उसे रिटर्न करना है। तो पहले तो हम लोग इसका मतलब अभी हम लोग सम निकाले तो क्या होगा, 3 + 2 + 1, इसका सम मेरा होगा 5 6 होगा। अब इसका होगा मेरा 6 + 5, इसका मेरा होगा 11। ठीक है, तो अब हमें ये ऑब्जर्व कर मतलब हम लोग एक ये ऑब्जर्वेशन होगा इसमें कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो जीरो है जो उसको रिप्लेस करना है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करना है ना। तो हम तो चाहेंगे कि हमें रिटर्न करना है मिनिमम सम, तो हम चाहेंगे कि जीरो को हम सबसे छोटे नंबर से रिप्लेस करें, सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर से रिप्लेस करें जो कि हम लोग का वन होने वाला है। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस कर दूँ, मतलब ये तो मेरा 11, तो 11 देखो सेकेंड एरे में ना, तो अब मेरे को तो 11 में ही पहले रिप्लेस करना होगा। तो मैं इसको सपोज कि मैंने 1 से रिप्लेस किया तो 6 5 1 हो गया। ठीक है, अब इसका सम क्या हो गया, 12 हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 12 लिख दिया। देखो 11 6 से बड़ा था ना, तो मेरे को सेकेंड एरे में रिप्लेस करना होगा ना, क्योंकि मेरे को अब इंक्रीज करना है ना पॉजिटिव इंटीजर से। मेरे को अब जहाँ भी मेरा जीरो होगा जो कि लेफ्ट साइड में होगा, मेरे को इसमें इंक्रीज करना होगा सो दैट कि वो मेरे 11 के बराबर हो जाए। मतलब अगर उसमें जीरो ना हो तो 11 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको अब सम वन में मतलब नम्स वन में क्या मतलब क्या एलिमेंट करूंगा कि पहले चेक कर लेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं दोनों को इक्वल बनाना। तो सपोज कि मैं यहाँ पे एक जीरो को मैंने वन लिखा, एक सेकेंड, इसको मैं वन लिखा। हाँ देखो, इसको मैं वन लिख सकता हूँ, इसको 5 लिख सकता हूँ। तो 3 + 2 + 1 + 1 + 5, ये कितना हो जाएगा, 3। ये देखो इसका सम हो जाएगा 12। तो ये पॉसिबल है हम लोग का इक्वल बनाना। और भी और भी दूसरा वे भी है कि अगर मैं इसको इसको 1 + 1 5 ना लेके मैं इसको 3 3 ले लूँ तो इसमें भी 6 ही होगा ना, क्योंकि मेरे को ऐड करना है 6। फिर इसके हम लोग ऐड 6 ऐड करने के बाद हम लोग का 12 आ जाएगा ना, तभी हम लोग का इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। और भी तरीके हैं, इसको मैं टू लेके टू लेके 2 + 4 ले लो, मतलब एक जीरो को 2 से रिप्लेस करो, एक जीरो को 4 से रिप्लेस करो, इससे भी 6 हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। तो ये हम लोग का पॉसिबल है कि हम इसे रिप्लेस करके मिनिमम सम जो कि हम लोग का 12 है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमें पहले फाइंड करना होगा, तो हमें रिप्लेस कौन से मतलब कौन से एरे में रिप्लेस करना है ना। तो इससे हम लोग इससे तो मैं पहला देखो, इससे पता कैसे चलेगा कि कौन से एरे में रिप्लेस करना है। तो पहले हम लोग तो मैक्सिमम ले लेंगे ना, मतलब जो मैक्सिमम निकाल लेंगे कि कौन सा एरे मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, तो जो एरे मैक्सिमम दे रहा है उसको उसमें तो रिप्लेस नहीं करना होगा, मिनिमम एरे वाले में रिप्लेस करना होगा ना, क्योंकि हम लोग को ऐड करना है ना पॉजिटिव जीरो को पॉजिटिव मतलब जीरो को रिप्लेस करके पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे तो उससे ऐड होगा, तो फिर हम लोग का मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर होगा ना, मतलब मैक्सिमम एरे के बराबर। तो देखो सपोज कि मैं इसको वन ले लूँ, ये वन ये जीरो को रिप्लेस करके
वन वन कर दूँ, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम सम चाहिए ना, तो रिप्लेस कर दूँ तो इसका सम क्या हो जाएगा, 3 + 2 +1 +1। इससे पहले इस दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल है 2 0 2 0 1 4। देखो इसका सम क्या है, 4 है, इसका सम क्या है, 5 है। 1 + 4 5 हुआ ना, और 2 + 2 4 हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या पॉसिबल है ये nums1 और nums2 को इक्वल बनाना। तो चेक कर लेते हैं। देखो इसमें तो कोई जीरो नहीं है, तो इसमें तो कुछ करेंगे नहीं, मतलब nums2 में कोई जीरो नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। nums1 में जीरो है, ठीक है, नम्स वन में जीरो है, तो मैंने पहले ही बोला था मैक्सिमम एलिमेंट में भी वैसे अगर जीरो नहीं है तो उसको तो कुछ करेंगे नहीं। अगर नम्स वन में मतलब नम्स वन का जो एलिमेंट है उसका सम जो जीरो है, मतलब सम जो है वो नम्स टू के सम से छोटा होगा, तो उसी में रिप्लेस करेंगे, तो इसी में इसमें रिप्लेस करते हैं। तो सपोज कि मैं इसको वन बना दिया, मिनिमम से चालू करूंगा ना, मिनिमम मेरा वन है, तो 4 + 1 5, फिर ये भी तो जीरो बच गया मेरा। इसका क्या करना है, अगर इसको मैं 1 + 1 करूँ, ये तो मेरा 6 हो जाएगा, जो कि मेरे ये इक्वल नहीं है, मतलब ये मेरा 6 इक्वल नहीं है ना 5 के, इसलिए इसमें रिटर्न कर दिया -1, क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है दोनों दोनों एरो को इक्वल बनाना। ठीक है, ये दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देख लिया। अब हम लोग का अप्रोच क्या है वो देखते हैं, मतलब हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें ये मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को ही लिख लेता हूँ, 3 2 1 0, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो सपोज कि मेरे को सम चाहिए ना, तो मैं सारे जीरो को क्या कर दूंगा, 1 से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये नम्स वन का फिर सम क्या हो जाएगा, 3 + 2 +1 +1 3 + 2 + 1, ये 8 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 6 + 5 + 1, ये मेरा हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये मेरा नम्स वन मेरा 8 हो गया, नम्स टू मेरा मतलब नम्स वन का जो सम है वो 8 हो गया, नम्स टू के सम जो है 12 हो गया। तो देखो मैं 12 है ना, 12 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, मेरा नम्स टू में एलिमेंट ज्यादा है, मतलब उसका सम ज्यादा है, तो मेरे को ऑब्वियसली मेरे को नम्स वन में मतलब रिप्लेस करना होगा ना जीरो को वन से। ठीक है, क्योंकि मेरे को छोटा जो एलिमेंट जो छोटा मेरे को एरे सम दे रहा है उस एरे में मेरे को रिप्लेस करना है ना, क्योंकि अगर मैं उसमें रिप्लेस करूंगा इसलिए ना तभी ना मेरा 12 के बराबर होगा। मेरे को 12 से 8 तक तो जाना नहीं है, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऐड करना है ना, पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोग को छोटे से मतलब जो छोटा एलिमेंट हो उसको बड़ा मतलब जो बड़ा सम होगा उसके बराबर करना है ना, इसी में को रिप्लेस करना होगा नम्स वन में। समझ रहे हो, तो इसका सम तो मेरा 8 आ गया था, इसका सम मेरा 12 आ गया था, तो मेरे को इसमें रिप्लेस करना है ना नम्स वन में, सो दैट कि ये 12 के बराबर हो। तो देखो ये मैंने इनिशियली हम लोग का जीरो था ना, यहाँ पे जीरो था, अब यहाँ पे जीरो था, मैंने रिप्लेस करके 1 कर दिया था। ठीक है, तो देखो हम चाहेंगे कि हमें मिनिमम मिले, तो इसमें तो मैंने जीरो से 1 रिप्लेस कर दिया, ये सेकेंड वाले एलिमेंट है, इसमें मैंने 1 कर दिया, तो मैक्सिमम मेरा 12 तक तो जाएगा ही ना, मेरा 12 ही सम होने वाला है ना मिनिमम, क्योंकि मैंने इसको 1 से रिप्लेस किया है। ठीक है, अब इसको मेरे को इसमें तो देख लूंगा कि पहले जीरो है कि नहीं है। देखो सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 2 1, ये मेरा नम्स वन हो गया सपोज, अब ये मेरा 6 5 हो गया। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, मेरा 6 होगा ना, 3 + 2 + 1 6, इसका सम मेरा 11 होगा। तो मैंने बोला था मेरे को छोटे वाला जो सम होगा, जो मेरे को छोटा सम मिलेगा उसमें मेरे को रिप्लेस करना है, लेकिन इसमें देखो मेरे को जीरो है ही नहीं, तो मैं रिप्लेस किससे करूंगा,
अगर जीरो है ही नहीं तो मैं तो रिप्लेस किससे करूंगा, जो कि मेरा मतलब 11 के बराबर हो, इसमें कुछ ना कुछ मेरे को रिप्लेस जीरो से मतलब जीरो जो होगा उसी को रिप्लेस करना है ना, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर से। लेकिन इसमें जीरो ही नहीं है तो रिप्लेस किससे करूंगा मैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग का पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम नम्स वन नम्स टू के बराबर लाए। इस केस में हम लोग का रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखो रिप्लेस तब करेंगे जब हमें जीरो का काउंट मतलब ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब जीरो जीरो से मतलब जीरो का काउंट जो हो, मतलब जीरो जो वन मतलब वन या वन से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो नम्स में। लेकिन इसमें जीरो है ही नहीं। सपोज अब दूसरा ऐसे ही मतलब अगर सपोज कि मेरा इसको मैं ऑपोजिट लिख लूं, मतलब एक सेकंड। सपोज कि मेरा यहाँ पे मेरा नम्स वन में मेरा 6 5 है, और मेरा इसमें नम्स टू में मेरा 3 2 1 है। तो इसका सपोज कि मेरा 11 होगा और इसमें मेरा 6 होगा। ठीक है, तो हम क्या करना है, इसमें हम लोग को ऑपरेशन करना है ना, इसमें कुछ ऐड करेंगे सो दैट कि ये मेरे 11 के बराबर हो। लेकिन मैं इसमें ही जीरो नहीं है, मैंने जीरो लिखा ही नहीं है, मतलब मेरे नम्स टू में जीरो है ही नहीं, तो मैं रिप्लेस किससे करूंगा। ये देखो समझ में आ रहा है, ये देखो नम्स टू में ही मेरा जीरो नहीं है तो रिप्लेस किससे करूंगा मैं। तो इस केस में भी मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में रिटर्न -1 कर दूंगा। ठीक है, तो इससे हम लोग का एक दो दो मतलब बेस केस पता चल गया कि हम लोग रिपीट मतलब क्या करेंगे जो कि हम लोग का -1 आ जाएगा। मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जो कि हम लोग का पॉसिबल ही नहीं होगा कि नम्स वन नम्स टू इक्वल हो जाए। तो एक कंडीशन मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। एक कंडीशन तो देखो, एक कंडीशन मैंने पहले क्या बोला था, अ, ठीक एक कंडीशन तो थ्री 3 2 1 और 6 5 यहाँ पे जीरो हो या ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि सपोज कि इसका सम क्या होगा, 3 + 2 + 1, इसका होगा 6। इसको मैं रिप्लेस करके 1 लिख दूँ, 12 होगा। अब जीरो नहीं भी लिखूंगा तो मैं चलेगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, 12 ग्रेटर देन 6 है ना, मतलब नम्स टू का जो सम है, एक सेकंड में यहाँ पे नम्स टू नहीं, यहाँ पे मेरे को सम टू लिखना चाहिए। जो मेरा सम टू का सम सम है, सम टू इज ग्रेटर देन सम वन है ना मेरा। ठीक है, तो मेरा एक कंडीशन निकल जाएगा, अगर इफ इफ सम टू इज ग्रेटर देन सम वन। ठीक है, अगर मेरा सम टू सम वन से बड़ा है, इसका मतलब है कि हम लोग को सम वन में ऑपरेशन कुछ कर मतलब कुछ रिप्लेस करना होगा ना। रिप्लेस तब करेंगे जब हम लोग का सम वन में जीरो हो। लेकिन अगर मेरा सपोज मेरा जीरो का काउंट जीरो का काउंट यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 डिनोट कर रहा है सम मतलब नम्स वन एलिमेंट को, मतलब नम्स वन एरे को। ठीक है, अगर जीरो काउंट वन मेरा जीरो के बराबर हो, मतलब मेरा कोई जीरो ही नहीं हो मतलब नम्स वन में, तो मैं रिप्लेस किससे करूंगा, नहीं कर सकता मैं रिप्लेस। जब रिप्लेस ही नहीं कर सकता तो मेरे को आंसर भी नहीं मिलेगा, मतलब मेरा इक्वल होगा ही नहीं दोनों। ये देखो, एक कंडीशन तो ये, इस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न -1। देखो ये समझ में आ रहा है, अगर सम यहाँ पे मेरे को सम टू लिखना था, सम टू अगर सम टू सम वन से बड़ा है, मतलब सम वन में हम लोग को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, मतलब कुछ से रिप्लेस करना होगा ना जीरो को कुछ पॉजिटिव इंटीजर से। लेकिन रिप्लेस तब करेंगे जब हम लोग का जीरो का काउंट ग्रेटर देन जीरो हो। लेकिन अगर जीरो का काउंट जीरो के बराबर हो, मतलब जीरो है ही नहीं उसमें, इसलिए तो हम लोग का जीरो का काउंट जीरो है, तो उस केस में क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। क्योंकि हम लोग का कभी इक्वल ही नहीं हो सकता नम्स वन नम्स टू के बराबर। फिर एक और कंडीशन वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ऑपोजिट लिख देना। अब दूसरा कंडीशन हम लोग का सपोज की
मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ। यहाँ पे 6 5 मेरा नम्स 1 हो गया सब, और मेरा नम्स 2 हो गया 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट तो मेरा यही होने वाला है ना 11। ये तो 6 है ना, तो इसको आप लिखो या नहीं लिखो, मैं नहीं लिखता हूँ, चलो सर मैं नहीं लिखा इसको। तो अब इसका सम लिख लेते हैं पहले। इसका सम क्या हो गया? 11 हो गया। इसका सम क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये मेरा नम्स 1 है ना, ये मेरा नम्स 1 है, ये मेरा नम्स 2 है। ठीक है, इस केस में देखो क्या है, इस केस में मेरा नम्स 2 नम्स 1 के मतलब नम्स 2 लेस देन है मेरा नम्स 1 के, मतलब ये कंडीशन क्या आ जाएगा हमारा? इफ मेरा नम्स 1 ग्रेटर है नम्स 2 के, इस केस में मेरा नम्स 1 ग्रेटर है नम्स 2 के, मतलब नम्स 1 बड़ा है नम्स 2 से। तो नम्स 2 में हम लोग को ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना होगा सो दैट कि वो मेरे नम्स 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि नम्स 2 में मेरा छोटा एलिमेंट है ना, मतलब सम मेरा 6 आया है, नम्स 1 में मेरा सम 11 आया, तो मेरे को 6 को कैसे भी 11 करना होगा, लेकिन 11 तब करूंगा ना 6, मतलब 6 में अगर जो मेरा नम्स 2 में अगर 0 है ही नहीं, तो मैं 11 कैसे करूंगा 6 को? तो मैं चेक कर लूंगा, एंड देन मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड देन अगर नम्स 2 में एक सेकेंड, यहाँ पे काउंट 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 0, यहाँ पे 2 में ये लिखा मैं 2 डिनोट कर रहा है नम्स 2 को। अगर इसका काउंट मतलब ये काउंट 0 यहाँ पे 2 मतलब 0 है, मतलब कोई कोई है ही नहीं 0, मतलब 0 एक भी बार आया ही नहीं है, तो रिप्लेस किससे करूंगा मैं? इस केस में भी मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि मैं नम्स 1 को से नम्स 2 को इक्वल बना दूं, तो इस केस में भी रिटर्न -1 कर दूंगा, रिटर्न -1। ठीक है, ये हम लोग का दो कंडीशन हो गया, एक ये हो गया और एक हम लोग का ये कंडीशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जो हम लोग का मैक्सिमम जो होगा ना सम वन में से, जो मैक्सिमम होगा सम वन सम टू, उसी को रिटर्न कर देंगे ना। तो देखो, मैं पहला वाला एग्जांपल वापस से लिख लेता हूँ। पहला वाला एग्जांपल क्या था? आ, एक सेकेंड, 3 2 0 1 0 ना, 3 2 0 1 0, और नम्स 2 क्या था? 6 5 0। ठीक है, मैंने इसको सपोज की रिप्लेस कर दिया मिनिमम, मतलब मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर से, इसको भी रिप्लेस कर दिया मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर से, इसको रिप्लेस कर दिया 1, तो इसका सम क्या आ गया? 8 आ गया, इसका सम आ गया 12 आ गया। तो अगर ये दोनों कंडीशन में ऊपर वाला मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब जो हम लोग का मैक्सिमम जो होगा ना 12, मतलब दोनों में से मैक्सिमम जो होगा वही आंसर होगा। देखो कैसे, हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम मिले ना सम, तो पहले तो मैक्सिमम निकाल लेंगे। मैक्सिमम मेरा 12 हो गया, तो इसके अंदर मैंने रिप्लेस कर दिया मतलब पहले ही मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, और इसमें क्या है? 8 हो गया, मेरा नम्स 1 का सम क्या है? 8 है। तो मतलब ये कंडीशन हम लोग का, दोनों जो कंडीशन है ऊपर वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ है, मतलब हम लोग का पॉसिबल है कि हम नम्स 1 नम्स 2 को मतलब इक्वल बना सके। तो इक्वल कैसे बनाएंगे? तो जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वही हम लोग का मिनिमम सम होगा ना, क्योंकि इसमें मैंने वन ही मिनिमम, 0 जो है उसको रिप्लेस किससे किया है? 1 से ही किया है। अब मेरे को 8 रिप्लेस मतलब 8 को 12 बनाना है ना, इसमें 1 +4 करूंगा तो मतलब 12 के बराबर होगा ना। सपोज कि मैं
इसको 1 किया, इसको मैं कितना करूँगा, 5 करूँगा तो मैं 12 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब पॉसिबल है। इसीलिए ये जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम जो होगा वही हम लोग का आंसर होने वाला है। तो इस केस में हम लोग का 12 आंसर होने वाला है, क्योंकि हम लोग का छोटा जो टर्म है जो कि 8 है इस केस में, छोटा जो एलिमेंट, उसको मेरे को मैक्सिमम मतलब जो 12 है उसके बराबर करना है ना। तो ये हम लोग का अप्रोच होने वाला है। होप कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, जैसे जो मैं बोला वही वही करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। देखो, पहले तो एक मुझे सम वन लेना पड़ेगा। अब एक सम टू लेना पड़ेगा। सम वन डेनोट करता है, मतलब सम वन निकाल के देगा मेरे नम्स वन के सम को, तो फिर सम टू हम लोग का निकाल के देगा नम्स टू का जो सम है वो, उसके अंदर स्टोर करेंगे सम टू को, नम्स टू के एलिमेंट को। ठीक है, फिर एक जीरो वन भी तो निकालना है, मैंने बोला था। जीरो का काउंट हम लोग हमेशा निकाल के रखेंगे। तो जीरो काउंट फर्स्ट, फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि पहले वाले एरे को। ठीक है, फिर जीरो काउंट सेकेंड, ये निकाल के देगा मेरे सेकेंड वाले जो नम्स टू है उसके, उसमें कितना जीरो है वो निकाल के देगा इसमें। तो अब हम ट्रावर्स करते हैं इंट नम नम्स वन में। ठीक है, तो पहले मैं सम निकाल लेता हूँ। सम वन नम, ये मेरा हो गया। तो अभी क्या हो, सम वन में जीरो है, जीरो प्लस थ्री करूंगा तो सम वन में थ्री आ गया। फिर इससे चेक कर लूंगा कि जब मेरा नम जीरो के बराबर हो जाए, तो मैंने क्या बोला था, जीरो का काउंट फर्स्ट, उसको एक से मतलब इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये भी बोला था कि हम लोग सम का काउंट भी एक बढ़ा देंगे ना, क्योंकि वन से रिप्लेस करना है ना, मिनिमम हम लोग वन ही ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए जब भी हम लोग को जीरो मिले तो हम लोग बस सम वन में बस एक इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग टू के लिए भी कर लेंगे। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे टू लिखा, फिर मैं यहाँ पे टू लिखा, फिर जीरो काउंट सेकेंड लिखना है ना मेरे को यहाँ पे, सेकेंड लिख दिया, यहाँ पे सम टू कर दिया। ठीक है, ये दो अपना हो गया, जितना बोला था उतना ही किया है। फिर मैंने आपको एक दो कंडीशन बताया था। क्या था कंडीशन, अगर मेरा सम वन सम टू से बड़ा है, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप, अगर मेरा सम वन लेस देन सम टू, मतलब सम वन लेस देन है सम टू से, तो सम वन को मेरे को सम टू के बराबर करना होगा ना, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव इंटीजर रिप्लेस करना है जीरो से। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर रिप्लेस करना है, इसलिए तभी ना हम लोग का सम वन जो होगा वो सम टू के बराबर होगा। फिर इसके साथ साथ मैं ये भी चेक कर लूंगा, अगर सम वन लेस देन है सम टू का, मतलब सम वन में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो सम वन में ऑपरेशन परफॉर्म तब करूंगा जब मेरा सम वन का काउंट ग्रेटर देन, जो मतलब जो मेरा सम वन में जो जीरो हो रहा होगा वो मतलब जीरो से ज्यादा रिपीट हो रहा होगा। एक ऐसे समझो कि मैंने क्या वेरिएबल लिया है, जीरो काउंट लिया है ना, तो जीरो काउंट, तो ये जीरो के बराबर ही हुआ, मतलब इसका मतलब कि हम लोग को जीरो मिला ही नहीं सम वन में। ठीक है, सम वन में जब जीरो मिला ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग दोनों को इक्वल बना सके, तो इस केस में रिटर्न माइनस वन कर देंगे। फिर दूसरा कंडीशन भी सेम था, इसी में मैं लिख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं इसी में लिख लेता हूँ और अगर करके, अब मेरा सम टू छोटा है सम वन से, मतलब सम टू मेरा छोटा है सम वन से, तो मेरे को सम टू में ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना होगा। लेकिन इससे पहले चेक कर लेंगे कि सम टू का जो मतलब क्या है, जीरो, जीरो काउंट
सेकेंड, मतलब ये जीरो के बराबर हो गया तो मतलब जीरो तो है ही नहीं, मतलब आया ही नहीं है सब, मतलब नम्स टू में, नम्स टू में जीरो नहीं आया, इसलिए तो मेरा जीरो का काउंट जीरो ही आया गया ना। इस केस में भी रिटर्न -1 कर देंगे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है हम लोग को हम लोग का इक्वल बनाना। फिर आगे क्या बोला था, जो मैक्सिमम मिलेगा सम वन में से सम और सम टू का, तो उसे रिटर्न कर देंगे। तो इसको जल्दी से रन कर लेते हैं। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अभी भी मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक हो गया, नॉट रॉन्ग और कहीं का, ठीक। हाँ, सेमी कॉलन मिस हो गया, ठीक। तो ये टेस्ट केस तो पास हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं जल्दी से। रॉन्ग आंसर, शायद टेस्ट केस पास नहीं हुआ क्या, एक सेकेंड। नम्स वन में सम किया, ठीक है। अगर मेरा नम जीरो के बराबर हुआ तो जीरो का काउंट इंक्रीज कर दिया, ठीक है, सम वन भी इंक्रीज हो गया। अगर फिर सेम कंडीशन दिखा नम्स टू के लिए, अगर नम जीरो हुआ तो जीरो काउंट फर्स्ट नहीं करना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना था, सेकेंड करना था, इसलिए टेस्ट केस पास हुआ है ना। यहाँ पे सेकेंड आएगा ना, क्योंकि सेकेंड के लिए जीरो काउंट निकाल रहा हूँ ना मैं। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखो ये टेस्ट केस पास हो गए सारे। तो अभी भी कोई आपको डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।